इस बीच अमेरिका ने इतनी शातिर चाल चल दी कि चीन गुस्से से फट पड़ा। बाइडेन ने चीन के पास मौजूद फिलीपींस को ऐसा साधा कि उसने अपने 4 नए सैन्य अड्डों पर अमेरिका की सेना को उतारने की मंजूरी दे दी। अमेरिका और फिलीपींस की इस डील ने चीन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अब अगर चीन ताइवान पर हमला करने के बारे में सोचेगा भी तो अमेरिका को तुरंत भनक लग जाएगी, क्योंकि अमेरिका की सेना चीन के बिल्कुल बगल में आकर तैनात होगी। इससे अमेरिका गिद्ध की तरह चीन पर नजर रख सकेगा और वहां चीन ने चाल चली नहीं कि उसकी काट अमेरिका के पास पहले से तैयार होगी। अमेरिका पिछले कुछ वक्त से चीन पर नजर रखने के लिए फिलीपींस में अपनी सेना के लिए बेस तलाशने में लगा हुआ था और आखिरकार उसकी कूटनीतिक काम कर गई। नए करार के बाद अब फिलीपींस के कुल 9 सैन्य अड्डों पर अमेरिका की सेना तैनात हो सकेगी। वहां ज्वाइंट ड्रिल कर सकेगी। रनवे, ईंधन स्टोरेज और दूसरे जरूरी कामों के लिए फिलीपींस के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगी। वैसे तो अमेरिका और फिलीपींस के रिश्ते पुराने हैं, लेकिन ताइवान का मुद्दा गरमाने के बाद से अमेरिका उससे तेजी से करीबी बढ़ाने में लगा है। और हाल ही में अमेरिका ने फिलीपींस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी बढ़ाई है ताकि चीन को उसके इलाके में ही कैद कर दिया जाए। इसलिए अमेरिका ताइवान को चीन से बचाने के लिए उसकी किलेबंदी में लगा है। ताइवान के उत्तर में तो अमेरिका के पास पूरा सपोर्ट है, क्योंकि ताइवान के उत्तर में जापान है, जो कि अमेरिका का दोस्त है और चीन दोनों का ही दुश्मन है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान पर धावा बोला तो अमेरिका और जापान दोनों ताइवान को बचाने के लिए उसके उत्तर में अपनी जान लगा देंगे। लेकिन अगर चीन ने ताइवान के दक्षिण से हमला किया तो शायद अमेरिका कुछ न कर पाए, क्योंकि वहां अमेरिका की कोई खास मौजूदगी नहीं है। यहीं पर पिक्चर में आता है फिलीपींस, वो ताइवान के दक्षिण में ही है। इसलिए अमेरिका फिलीपींस में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर ताइवान के दक्षिण में भी अपनी कमजोर कड़ी को मजबूत करना चाहता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फिलीपींस में अपनी सेना को जमाकर अमेरिका का एक और मकसद साधने का इरादा है, और वो है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपनी मनमानी से पूरी दुनिया के सिर में दर्द किया हुआ है, और फिलीपींस के पश्चिम में ही दक्षिण चीन सागर है। इसलिए फिलीपींस को अपने पाले में करके अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधना चाहता है। मगर दिक्कत यह है कि फिलीपींस की सेना कमजोर है और जंग में कमजोर साथी अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका कोई चांस नहीं लेना चाहता और फिलीपींस के साथ अपना सैन्य सहयोग बढ़ाने में लगा है। लेकिन फिलीपींस में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ाने का फैसला फिलीपींस के लोगों को ही रास नहीं आया और राजधानी मनीला में दर्जनों लोग मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका का झंडा जलाकर उस पर अपना गुस्सा निकाला और अमेरिका को फिलीपींस से दूर रहने की धमकी दे डाली। इधर आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी नेता और पूर्व सांसद वेन्ना बालाकोटी रेड्डी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि कुछ बदमाश उनके घर में घुस आए और उन पर गोलियों से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपियों को तलाश करने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। उधर दिल्ली के नारायणा इलाके में एक कार को बचाने के चक्कर में एक बस सबवे में जा घुसी। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए, जबकि उस बस को काफी नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद क्रेन की मदद से बस को सबवे से निकाला गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत यह रही कि कार में सवार दोनों लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM